हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे डिज़ाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम, डिज़ाइन ऑफ डबली रेनफोर्स बीम और एक्सयू मैक्स का डिटर्मिनेशन, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ स्टील। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिज़ाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम, जिसमें हमको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला है मल्टीप्लाई द लोड एंड बेंडिंग मोमेंट विद 1.5 गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में लोड की वैल्यू या बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू गिवन है तो हमको डिज़ाइन लोड और फैक्टर लोड में अगर कन्वर्ट करना है, अगर वो डायरेक्टली गिवन है डिज़ाइन लोड में या फिर फैक्टर लोड में, तो उसमें हमको 1.5 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है डिज़ाइन मोमेंट और फैक्टर मोमेंट, अगर क्वेश्चन में गिवन है डिज़ाइन मोमेंट फैक्टर मोमेंट, तो भी हमको 1.5 की मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सिंपल लोड या फिर सिंपल मोमेंट दिया हुआ है या फिर अनफैक्टर्ड लिखा हुआ है, तो हमको 1.5 मल्टीप्लाई करके उसको डिज़ाइन या फिर फैक्टर में कन्वर्ट करना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिज़ाइन प्रोसीजर, जिसमें हमारे स्टेप नंबर 1 होता है गिवन डेटा का। तो डेटा हमको क्या क्या गिवन होगा? ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील एंड एक्सटर्नल मूवमेंट। लेट एम बी द बेंडिंग मोमेंट इन द क्वेश्चन। वो बेंडिंग मोमेंट जो है वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अगर वो फैक्टर्ड है या डिज़ाइन है तो हमको 1.5 का मल्टीप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा डिज़ाइन मोमेंट। चेंज द बेंडिंग मोमेंट गिवन इन द क्वेश्चन टू डिज़ाइन मोमेंट। जो भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसको हमको डिज़ाइन मोमेंट में कन्वर्ट करना है 1.5 का मल्टीप्लाई करके। वेयर एम यू डी इज इक्वल्स टू डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट और फैक्टर्ड मोमेंट बेंडिंग मोमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टेप नंबर 3 है एज्यूम द बीम टू बी डिजाइन एज अ बैलेंस सेक्शन एंड टेक और अज्यूम एक्स यू इज इक्वल्स टू एक्स यू मैक्स। हमारे पास डाटा बहुत ही कम है तो हमको डायरेक्टली ये अज्यूम करना पड़ेगा कि सेक्शन जो है वो बैलेंस सेक्शन है। स्टेप नंबर 4, फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यू आएगी वो डी के टर्म में आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टेप नंबर 5, हम अज्यूम करेंगे b इज इक्वल्स टू d/2 और 2/3 इंटू डी। स्टेप नंबर 6 होगा हमारा इक्वेट करना है हमको एम यू इज इक्वल्स टू एम यू डी। इन द वैल्यू ऑफ डी पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1, जो हमारा प्रीवियस इक्वेशन होगा उसमें। स्टेप नंबर 7, फाइंड ए एस टी बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला। हमने पुट किया एक्स यू इज इक्वल्स टू एक्स यू मैक्स, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम ए एस टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ये बोल रहा है डिज़ाइन अ सिंगली रेनफोर्स बीम फॉर एन अप्लाइड मूवमेंट 60 किलोमीटर पर मीटर। विड्थ ऑफ द बीम इज लिमिटेड टू 175 mm। यूज़ M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील। इतना डेटा हमको गिवन है। तो स्टेप नंबर 1 होगा हमारा गिवन डेटा। क्या क्या डेटा गिवन है हमको? तो हमको अप्लाइड मूवमेंट गिवन है 60 किलोमीटर पर मीटर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन है, ग्रेड ऑफ स्टील गिवन है जिससे एफ सी के की वैल्यू हो जाएगी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर और एफ वाई की वैल्यू हो जाएगी 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। विड्थ ऑफ बीम 175 mm और मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी 60 किलो न्यूटन पर मीटर। जिससे इसका डायग्राम, इसके इन डाटा के अकॉर्डिंग हम ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 2, फाइंड आउट द एक्स यू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड एरिया ऑफ स्टील। स्टेप नंबर 3 होगा हमारा डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट एम यू इज इक्वल्स टू। अब इसमें हमको मोमेंट की वैल्यू अप्लाइड मोमेंट दी गई है, फैक्टर्ड या फिर डिज़ाइन वैल्यू नहीं दी गई है। तो हम उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले उसको फैक्टर्ड मूवमेंट में कन्वर्ट करेंगे 1.5 का मल्टीप्लाई करके। अब स्टेप नंबर 4 होगा हमारा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स यू, जिसमें हम इक्वेट करेंगे एक्स यू इज इक्वल्स टू एक्स यू मैक्स। तो एक्स यू मैक्स अपॉन डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0.48 फॉर Fe415 के लिए, जो हमने
फर्स्ट लेक्चर में देखा था एक टेबल जिसमें डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए एक्स यू मैक्स अपॉन डी की वैल्यू दी गई थी। स्टेप नंबर 5 होगा हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम यू इज इक्वल्स टू 0.36 एफ सी के एक्स यू मैक्स अपॉन डी 1 माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स बाई डी इंटू बी डी स्क्वायर। अब इसमें हम जैसे ही सारा डेटा पुट करेंगे तो हमको एम यू की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम इस एम यू की वैल्यू को जो हमको क्वेश्चन में गिवन है बेंडिंग मोमेंट, इससे इक्वेट करेंगे जिससे हमको डायरेक्टली डी की वैल्यू मिलेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमको डी की वैल्यू मिल गई। अब स्टेप नंबर 6 है फाइंड ए एस टी बाई यूजिंग फॉर्मूला। तो यहाँ से ए एस टी के फॉर्मूले, इस फॉर्मूले से हम ए एस टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमको जो जो डिटरमाइन करना था हमने डिटरमाइन कर लिया। अब हम एक डायग्राम बना लेंगे जिसमें हम वो सारे डाटा इंक्लूड करेंगे जो हमने डिटरमाइन किया है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस B is equals to 200 mm, effective depth is equals to 400 mm if there is, फर्स्ट है the reinforcement is 4 bars of 16 mm diameter, और सेकेंड बोल रहा है if the reinforcement is 3 bars of 60 mm diameter। इन दोनों के लिए अलग अलग डिज़ाइन करना है, स्टील Fe415 और कॉन्क्रीट M20। तो सबसे पहला होगा स्टेप नंबर 1 हमारा गिवन डेटा। जो जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दो डायग्राम बनेगा, एक नंबर ऑफ बार 4 और 60 mm के लिए और एक नंबर ऑफ बार 3 और 16 mm के लिए। तो डेटा जितना गिवन है उतना हम नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। स्टेप नंबर 2 होगा हमारा केस 2 AST1। हमको दो एरिया ऑफ स्टील मिलेंगे, एक होगा AST1 और एक होगा AST2। अब स्टेप नंबर 2 होगा हमारा केस 1 के लिए। AST1 के अकॉर्डिंग हम एक्स ए की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, फिर एक्स यू मैक्स की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। अब स्टेप नंबर 4 होगा हम इसका इन दोनों का कंपेयर करेंगे। तो एक्स यू मैक्स ग्रेटर देन है, सॉरी एक्स यू की वैल्यू ग्रेटर देन है एक्स यू मैक्स से, तो हमारा जो बीम हो जाएगा वो ओवर रेनफोर्स बीम है। तो चलिए आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 5 अब हम एम यू की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, जो कि फॉर्मूला हमको प्रोसीजर से मिला हुआ है ये वाला। इसमें हम सारा डेटा पुट कर देंगे, ठीक है। डी इफेक्टिव डेप्थ है। अब एम यू की वैल्यू हमको मिल गई। अब सेकंड केस हमारा है 3 बार्स ऑफ 16 mm डायमीटर के लिए, जिसके लिए हमने AST2 डिटरमाइन किया हुआ है। तो सेम होगा प्रोसीजर, एक्स यू की वैल्यू में निकालेंगे, फिर एक्स यू मैक्स की वैल्यू, फिर हम देखेंगे कि कौन सा बीम है ये। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर से हमको ये पता चलता है कि एक्स यू मैक्स ग्रेटर देन है एक्स यू से, तो हम एम यू का फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, जहाँ से हमको एक्स यू की एम यू की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब इसके बेसिस पे हम दो डायग्राम बना लेंगे जिसमें हमने जो एक्स यू और एक्स यू मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट की है दोनों में हम पुट कर देंगे। बी इफेक्टिव डेप्थ दोनों डायग्राम में पुट करके ये क्वेश्चन को हम ख़त्म कर देंगे। थर्ड है क्वेश्चन नंबर, a simply supported beam of span 8 meter subjected to uniform distributed load UDL due to masonry construction over the beam of intensity 30 kN per meter. Design the beam using M20 concrete and HYSD bars. Take the ratio width to effective depth is 0.6. B by D is equals to given है 0.6। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट दिया है 25 और किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, और यूज़ लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन। तो स्टेप नंबर 1 होगा हमारा गिवन डेटा का। स्पान ऑफ बीम 8 मीटर, लोड दिया है 30 किलोन्यूटन पर मीटर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमको दिया है जिससे हमको FCK की वैल्यू मिल जाएगी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, विथ टू डेप्थ रेशियो दिया है 0.6 और यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट दिया 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। स्टेप नंबर 2 होगा हमारा फॉर बेंडिंग मोमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है WL²/8। अब इससे हम 250 किलोमीटर पर मीटर मिल जाएगा, जो कि m की वैल्यू होगी। अब इसको हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको MUD की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब कि डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट। अब स्टेप नंबर 3 होगा हमारा XUmax/D। इससे हम XUmax की वैल्यू D के रिस्पेक्ट में डिटरमाइन कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 4,
अब हम MU लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। हमने ये अज्यूम किया है कि जो हमारा सेक्शन है वो बैलेंस सेक्शन है, तो यहाँ से हमको MU लिमिटिंग की वैल्यू मिलेगी विथ रिस्पेक्ट टू D। अब स्टेप नंबर 5 होगा हमारा टू फाइंड वैल्यू ऑफ D। तो हम क्या करेंगे, MU और MU लिमिटिंग को इक्वेट कर देंगे, जिससे हमको D की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमको ये रिलेशन गिवन था B/D रेशियो 0.6, यहाँ से हमको B की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 6 होगा हमारा फाइंड आउट एरिया ऑफ स्टील। तो क्या हम इस फॉर्मूले के थ्रू एरिया ऑफ स्टील डिटरमाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर हमको XU की वैल्यू भी पता है, सिर्फ अननोन है AST। तो सारा डेटा पुट कर देंगे, हमको एरिया ऑफ स्टील भी मिल जाएगा। अब हम BT AST ये डेटा डायग्राम में पुट कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे डिज़ाइन ऑफ डबली रेनफोर्स बीम। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो सिंगली रेनफोर्स बीम के थे। तो इसमें सबसे पहले प्रोसीजर देखेंगे हम। प्रोसीजर टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डबली रेनफोर्स बीम। अब डबली रेनफोर्स बीम में MU की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। स्टेप नंबर 1 होगा हमारा गिवन डेटा, जिसमें हमको D ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ कंक्रीट ये गिवन होगा। स्टेप नंबर 2 होगा हमारा CU1 इज इक्वल्स टू TU। ठीक है, अब जहाँ पर CU1 की वैल्यू होगी 0.36 XA FCK इंटू B और TU होगा 0.87 FI AST। अब CU और CU2 की वैल्यू होगी ASC FSC माइनस FCC। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट और एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। तो चलिए अब आगे देखते हैं। FSC का फॉर्मूला हो जाएगा 0.87 FY और FCC हो जाएगा 0.446 FCK। इन दोनों इसका यूज़ करके हम FSC और FCC डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम TU इज इक्वल्स टू होता है CU1 प्लस CU2। तो यहाँ से हमको वैल्यूज़ मिल जाएंगी, जहाँ से इस रिलेशन का यूज़ करके हम XA की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा फाइंड आउट द XU max की वैल्यू। तो XU max की वैल्यू जैसा हम पहले डिटरमाइन करते थे वैसा ही करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर डबली रेनफोर्स बीम इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला MU माइनस MU लिमिटिंग इज इक्वल्स टू FSC AC D माइनस D डैश। जिस ये और हमारा नॉर्मल MU का फॉर्मूला जो होता है हम उसका यूज़ करेंगे, फिर यहाँ पुट करेंगे तो हमको MU लिमिटिंग की वैल्यू मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। If XU greater than XU max then the use of formula for MU is written। जो हमने पहले जो फॉर्मूला लिखा है हम उसका यूज़ करेंगे। अगर XU लेस देन हो गया XU max से, तो यूज़ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट MU इज रिटर्न बिलो। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम MU की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। A beam 300 into 800 mm effective is reinforced on tension and compression side। both side के लिए हमको area of steel दिया गया है with 3940 mm square and 795 mm square। compressive ASC का वैल्यू है 3940 mm square और AST की वैल्यू 795 mm square of steel respectively। The compression steel is placed at a distance of 40 mm from top। D डैश की वैल्यू हमको 40 mm गिवन है। फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इफ M20 ग्रेड कॉन्क्रीट एंड HYSD बार आर यूज्ड। स्टेप नंबर 1 होगा हमारा गिवन डेटा का। हमको जो जो डेटा गिवन है, B की वैल्यू 300 है, D की वैल्यू 800 mm है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन साइड 3940 mm स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन साइड 795 mm स्क्वायर, D डैश की वैल्यू 40 mm। तो जो जो गिवन डेटा होगा हम स्टेप नंबर 1 में पूरा इंक्लूड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20, ग्रेड ऑफ स्टील HYSD बार। तो FCK की वैल्यू हो जाएगी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर और FI 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसके बेसिस पे हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे जो जो हमको डेटा गिवन है। चलिए आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 2 होगा हमारा, जैसा कि हमने प्रोसीजर में देखा था, CU1 इज इक्वल्स टू TU। तो CU1 की वैल्यू ये होती है, इसमें हम सारा डेटा पुट करेंगे, CU1 मिल जाएगा XA के रिस्पेक्ट में। अब CU2 का फॉर्मूला होता है ASC FSC माइनस FCC।
FSC क्या होता है 0.87 FY और FCC 0.445 इंटू FCK। तो ऐसे हम CO2 की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। अब हमको TU यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको XA की वैल्यू मिल जाएगी। जब हम सारे जो CO1 CO2 TU की वैल्यू पुट करेंगे तो XA की वैल्यू हमको मिल जाएगी। स्टेप नंबर 3 होगा हमारा XU मैक्स, जो कि हम पहले जो रिलेशन यूज़ करते थे उससे ही डिटरमाइन कर लेंगे। फिर दोनों का कंपेयर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 4 से हमको पता चला कि XU की वैल्यू ग्रेटर देन है XU मैक्स से, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इससे हम वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे MU की। देखिए हम FSC और FCC पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे ताकि यहाँ पर हम डायरेक्टली पुट कर सकें। अब हम इसके बेसिस पे एक डायग्राम बना लेंगे। जो जो डेटा हमको मिला है XA, XU, XU मैक्स, B, D, ठीक है।